हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ विकास यादव है और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के सेकंड पार्ट के बारे में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में हमने वहाँ पर डाइजेशन होता क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस और क्या क्या चीज़ें हमको इस चैप्टर में पढ़ना है वो डिस्कस कर लिया था। आज हम यहाँ पर आगे की चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर देखिए, एलिमेंट्री कैनाल होता है। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, ये क्या होती है, एक ट्यूब होती है जो कि आपके माउथ से लेके एनस तक एक्सटेंडेड रहता है। ठीक है, जो आपका ट्यूब है ये एलिमेंट्री कैनाल, इसका जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट है, जो ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं माउथ। और पोस्टीरियरली क्या होता है, इसका एंड पार्ट में क्या होती है, एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं एनस। ठीक है, उसके आगे क्या होता है, देखिए हम यहाँ पर कि जो माउथ है ये फर्स्ट ओपनिंग पार्ट है आपके किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। माउथ के बाद वहाँ पर आता है आपका बक्कल कैविटी। ठीक है, जिसको आप ओरल कैविटी भी बोलते हैं। अब ये जो ओरल कैविटी होती है, इसमें आपको दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो आपका टीथ और दूसरा आपका मस्कुलर टंग। जो आपके टीथ होते हैं इनके बारे में आपको 3 वर्ड याद रखना है। DTH क्या याद रखना है आपको, DTH। D फॉर डाइफोडेंट, T फॉर थीकोडेंट और H फॉर हेट्रोडेंट। अभी डाइफोडेंट, थीकोडेंट और हेट्रोडेंट होता क्या है ये आपको मैं बताता हूँ। डाइफोडेंट मतलब क्या, डाई मतलब डबल, दो। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर क्या होता है, सिंगल लाइफ में आपके आपके जो टेम्पररी टीथ होते हैं जिसको आप मिल्क टीथ बोलते हैं, वो टीथ टूट कर क्या होता है, वहाँ पर परमानेंट टीथ आता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डाइफोडेंट बोलते हैं। टी फॉर थीकोडेंट बताया था मैंने आपको। थीकोडेंट मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपके जो टीथ होते हैं वो आपके जॉ बोन में एम्बेडेड रहते हैं, घुसे होते हैं। यहाँ पर जो आपका जॉ बोन होता है, जो जबड़ा होता है, यहाँ पर आपके कुछ सॉकेट रहते हैं, उस सॉकेट में आपके ये दांत घुसे होते हैं। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, थीकोडोंट बोलते हैं। और जो आपका थर्ड टर्म है जिसको हम बोलते हैं हेट्रोडोंट। हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। यहाँ पर आपके जो टीथ होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर डायग्राम दिखा देता हूँ। हाँ, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, जो 16.2 वाला जो आपका फिगर है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, ये आपका लोअर जॉ है। लोअर जॉ में आपके यहाँ पर देखिए जो आपके टीथ है उनका जो वेरिएशन आपको वो दिख रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर ये वाला टीथ है, फिर ये वाले टीथ है और फिर ये वाला टीथ है। तो इनका जो शेप, स्ट्रक्चर है, साइज़ है, वो क्या है, हर एक से अलग अलग है। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट बोलते हैं। ठीक है, तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, DTH, जिसमें D फॉर डाइफोडेंट, मतलब साल में पूरा आपके लाइफ स्पैन में 2 बार दांत आते हैं, इसलिए इसको डाइफोडेंट बोला है। आपके दांत आपके जॉ बोन में घुसे होते हैं, एम्बेडेड रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम लोग थीकोडोंट बोलते हैं। और यहाँ पर आपके जो दांत हैं हर एक एक दूसरे से अलग हैं शेप और स्ट्रक्चर में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपके टीथ के बारे में। सेकंड आपका जो आता है टंग, ओरल कैविटी में, बक्कल कैविटी में, जिसको हम बोलते हैं मस्कुलर टंग। अब ये जो आपकी मस्कुलर टंग होती है, ये वहाँ पर करती क्या है, आपके मैस्टिकेशन में हेल्प करती है। मतलब जो भी आपने खाना खाया है उसको अच्छे से चबाया जाए, उसमें तो चबाने के लिए तो वहाँ पर आपके जो दांत हैं वो वहाँ पर हेल्प करेंगे, बट ऑब्वियस सी बात है, बट उस चीविंग में आपके जो टीथ है वो भी क्या करते हैं, थोड़ा बहुत वहाँ पर मदद करते हैं। और साथ ही साथ आपका जो टंग है वो क्या करता है, जो भी आपने खाना खाया है उसको बोलस बनाने में हेल्प करता है। बोलस मतलब क्या, बॉल जैसा बनाने में हेल्प करता है आपका टंग। थर्डली आपका टंग क्या करता है, वहाँ पर जो भी बोलस मटेरियल बन जाता है उसको पुश करता है, कहाँ पर, आपके नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में, जो कि है आपका फेरिंग्स। ठीक है, एक और बात जो आपकी टंग करती है, जैसे कि आपके जो बक्कल कैविटी है, इस कैविटी के जस्ट बाहर वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। ये सैलिवरी ग्लैंड्स आपके पास 2 टाइप के होते हैं, एक मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं और एक माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। जो मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं उसी का डिस्कशन आपकी बुक में किया गया है। जैसे कि इसमें 3 इन्वॉल्व रहते हैं। पहला पैरोटिड ग्लैंड, जो कि जस्ट आपके ईयर के सामने होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री ऑरिक्यूलर ग्लैंड। क्या बोला मैंने उसको, पैरोटिड ग्लैंड। सेकंड आपको याद रखना है यहाँ पर सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर मतलब क्या, आपका जो मैंडिबल बोन होता है उस बोन के जस्ट नीचे आपका ये ग्लैंड होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। थर्ड आपको याद रखना है यहाँ पर सब लिंगुअल ग्लैंड। लिंगुआ ये टर्म किसके लिए यूज़ होता है, आपके टंग के लिए यूज़ होता है। और टंग के नीचे आपकी जो सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, सब लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, तो ये ग्लैंड्स का जो सीक्रेशन है जिसको हम बोलते हैं सलाइवा, उस सलाइवा को आपके खाने में अच्छे से मिक्स करने के लिए कौन मदद करता है, आपकी
टंग हेल्प करती है, ठीक है। तो वो आपको याद रख लेना है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा और बात करें किसके लिए, आपके टीथ के लिए, तो ये जो आपके टीथ होते हैं परमानेंट टीथ, वो टोटल होते हैं आपके 32, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर आपके टीथ होते हैं ना, जैसे हमने बताया वहाँ पर हेट्रोडोंट होते हैं, मतलब डिफरेंट शेप एंड स्ट्रक्चर के होते हैं, तो वो होते हैं टोटल 4 टाइप के, जिसमें से पहला है आपका इंसीजर, दूसरा है आपका कैनाइन, तीसरा है आपका प्रीमोलर और चौथा है आपका मोलर, ठीक है। अब ये जो 4 हम लोग टाइप्स के टीथ देख रहे हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इनका अरेंजमेंट होता है, और इन्हीं के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटल फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंटल फार्मूला। अब ये जो टीथ हैं आपके इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इनका अरेंजमेंट देखिए क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन ऑर्डर इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। मतलब ये ऑर्डर में आपका जो अपर जॉ है और जो लोअर जॉ है, दोनों जॉ में क्या होता है, इनका अरेंजमेंट आपको देखने मिलेगा। बट यहाँ पर अरेंजमेंट कैसा है, ये डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। सपोज, हाँ, ये आपका सपोज आपका ये लोअर जॉ है। अब ये जो लोअर जॉ है, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे बीच से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया आपका लेफ्ट साइड, ये हो गया आपका राइट साइड। तो ये जो आपका राइट साइड दिख रहा है, इसी के अरेंजमेंट, मतलब ये आपके इंसीजर हो गए, ये आपके क्या हो गया, कैनाइन, ये आपका प्रीमोलर, और फाइनली वहाँ पर आपका आएगा मोलर टीथ, ठीक है। तो जो यहाँ पर आपने वहाँ पर देखा नंबरिंग, जिसका फॉर्मूला है 2/2, 1 मिनट, हाँ, तो ये आपका जो यहाँ पर लिखा हुआ है 2/2, 1/1, 2/2, 3/2, ये क्या है आपका, ये स्पेसिफिकली आपके हाफ ऑफ द जॉ की बात की जा रही है। मतलब सपोज अगर लोअर जॉ की मैं बात करता हूँ, तो लोअर जॉ का जो हाफ साइड है, जो राइट साइड मैंने आपको डायग्राम में वहाँ पर दिखाया था, उनका अरेंजमेंट ऐसा है 2/2, 1/1, 2/2, 3/3। मतलब जो न्यूमरेटर में टर्म्स आपको दिख रहे हैं वो अपर जॉ के हाफ का है, और जो नीचे डिनोमिनेटर में आपको 2, 1, 2, 3 दिख रहा है वो लोअर जॉ का हाफ साइड है। ऐसे ही लेफ्ट साइड का भी होगा, राइट साइड का भी होगा, और दोनों मिलाकर वहाँ पर कितने टीथ होते हैं आपके, 32 टीथ होते हैं, ठीक है। और यही फार्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटल फार्मूला। और ये जो फार्मूला है डेंटल फार्मूला, अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म का डेंटल फार्मूला पता रहेगा, तो आप उसके जॉ में कितने बोन्स होता है, मतलब कितने टीथ्स होते हैं, उसको बता सकते हो, ठीक है, ओके। उसके बाद में अगर टीथ के बारे में और थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लें, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द हार्ड च्यूइंग सर्फेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ इनेमल हेल्प इन मैस्टिकेशन ऑफ द फूड। मतलब क्या कि आपका जो टीथ होता है, उसका जो सरफेस है, जो अपर सरफेस है, वो क्या होता है, कवर्ड होता है आपके इनेमल से। और ये इनेमल क्या होता है, आपका हार्डेस्ट मटेरियल होता है, और ये हार्डेस्ट होने की वजह से क्या करता है, आपका जो भी खाना आपने खाया उसको अच्छे से मैस्टिकेट करता है। मैस्टिकेट मतलब चबाना, है ना, उसको अच्छे से क्या करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है, चबा चबा के, ठीक है। उसके बाद टंग के लिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, टंग इज द फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय फ्रेन्यूलम। मतलब क्या, जो टंग के 2 सरफेस होते हैं वहाँ पर, एक तो अपर सरफेस होता है, एक तो लोअर सरफेस होता है। जो अपर सरफेस होता है वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पैपिलेस। अब यही जो पैपिलेस होते हैं, इनके ऊपर क्या होता है, आपका टेस्ट बर्ड होता है। क्या होता है आपका, टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड, ये नाम से पता चल रहा है आपका कि ये जो बर्ड्स होते हैं ये टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं वहाँ पर, ठीक है। और जो लोअर सरफेस ऑफ द टंग होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक अटैचमेंट होती है जो कि आपके ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच रहती है, उसको हम बोलते हैं फ्रेन्यूलम। अगर आप मिरर में अपने माउथ को ओपन करेंगे और टंग को ऊपर की तरफ उठाएंगे, तो वहाँ पर आपको नीचे क्या दिखेगा, फ्रेन्यूलम दिखेगा, जो कि आपका अटैचमेंट है टू दी लोअर ओरल कैविटी। मतलब आपका जो फ्लोर है उस पर अटैच रहता है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं, तो आपकी जो ओरल कैविटी है उसके बाद जस्ट वहाँ पर क्या आ जाता है, आपका फेरिंग्स आ जाता है। अब ये जो फेरिंग्स होता है, ये आपका कॉमन पैसेज है किसके लिए, आपके फूड और एयर के लिए। मतलब आपकी हवा भी फेरिंग से पास होगी, और आपका जो खाना है वो भी आपकी फेरिंग से पास होगा। अब ये जो फेरिंग्स होता है, इसके वहाँ पर 3 पार्ट होते हैं। एक तो आपका नेज़ोफेरिंग्स, दूसरा आपका ओरोफेरिंग्स, और तीसरा आपका लैरिंगोफेरिंग्स। जो नेज़ल कैविटी के अपोजिट में फेरिंग्स का पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे नेज़ोफेरिंग्स। जो ओरल कैविटी के अपोजिट में रहेगा उसको हम बोलेंगे ओरोफेरिंग्स। और जो पार्ट फेरिंग्स का लैरिंग्स के सामने होगा उसको हम बोलेंगे लैरिंगोफेरिंग्स। अब जो पार्ट फेरिंग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व है वो है ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। नेज़ोफेरिंग्स में आपका खाना नहीं जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जो फेरिंग्स है आपका,
ये फेरिंग्स के नीचे क्या होता है, आपकी 2 ट्यूब्स अटैच होती हैं। पहला ट्यूब होता है आपका एंटीरियर एस्पेक्ट में ट्रैकिया, और पोस्टीरियर एस्पेक्ट में वहाँ पर ओपनिंग होती है आपके ईसोफेगस की। जो आपका एंटीरियर एस्पेक्ट होता है, जो ट्रैकिया जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप मतलब क्या, ये एंटीरियर एस्पेक्ट पर जो आपकी पाइप है, इसको एक और नाम क्या दिया है, विंड पाइप, मतलब यहाँ से सिर्फ हवा पास होगी, और ये ट्रैकिया आपका फाइनली आपके लंग से अटैच होता है, ठीक है। और जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में वहाँ पर आपकी एक पाइप है जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर ईसोफेगस, ये क्या है, आगे चल के आपके स्टमक से कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अ कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप ड्यूरिंग स्वॉलोइंग। मतलब क्या बोल रहा है, ये देखिए ये वाले लाइन में कि आपका जो विंड पाइप है जिसको हमने ट्रैकिया बोला है, इसका ये जो आपका ट्रैकिया है, इसकी जो ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं क्या, ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ओपनिंग को ग्लॉटिस। और ये जो ओपनिंग है इसके ऊपर एक मस्कुलर फ्लैप होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, सॉरी कार्टिलेजिनस फ्लैप मतलब क्या, कार्टिलेज से बना होता है वो, इसलिए इसको बोला है कार्टिलेजिनस फ्लैप। और ये फ्लैप क्या होता है, प्रिवेंट करता है कि आपका जो भी खाना है वो गलती से आपके ट्रैकिया में ना चला जाए, मतलब आपके विंड पाइप में ना चला जाए। कब, जब आप खाने को निगल रहे होते हो तब, वही यहाँ पर आपको बताया है। तो आपको याद क्या रखना है कि आपका जो एपिग्लॉटिस है वो क्या करता है, आपका खाना आपके विंड पाइप में ना चला जाए, इसलिए क्या करता है वो, वहाँ पर ये फ्लैप होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर द ईसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, थोरैक्स, डायफ्राम एंड लीड्स टू जे शेप बैक। मतलब क्या, आपका जो ईसोफेगस होता है ये क्या है, पहले तो वहाँ पर पतला होता है, लॉन्ग ट्यूब है, ये एक्सटेंडेड कहाँ से है, फ्रॉम पोस्टीरियर एस्पेक्ट से, आपके नेक से जाते हुए कहाँ पर जाता है, आपके थोरैक्स में, फिर फाइनली ये डायफ्राम को पियर्स करते हुए आपका वहाँ पर एक जे शेप ऑर्गन बनाता है जिसको आप बोलते हो स्टमक। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, स्टमक, ठीक है। अब आगे देखिए, अ मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रोइसोफेजियल रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू स्टमक। मतलब क्या बता रहा है कि जहाँ पर आपका ईसोफेगस और स्टमक ज्वाइन होते हैं वहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है, एक रेगुलेटर होता है, आप ऐसा बोल सकते हो, जिसका एक और नाम क्या है, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। इसका एक और नाम क्या है, कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। क्यों कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं इसको हम लोग, क्योंकि ये आपके कार्डियक के पास होता है, कार्डियक मतलब आपके हार्ट के पास होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो स्टमक है इसको यहाँ पर क्या किया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक पोर्शन, सेकंड जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं फंडिक रीजन, थर्ड जो पार्ट है उसको हम बॉडी बोलते हैं, और जो फोर्थ है उसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक पोर्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी हैज़ 4 मेजर पार्ट। फर्स्ट, अ कार्डियक पोर्शन इनटू विच द ईसोफेगस ओपन। मतलब क्या, जो आपका स्टमक है वो तो पहले आपके एब्डोमिनल कैविटी में होता है। अब एब्डोमिनल कैविटी को भी हम लोगों ने 4 सपोज कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, तो आपका जो अपर लेफ्ट कंपार्टमेंट होता है वहाँ पर आपको ये स्टमक देखने मिलता है, ठीक है। अब ये स्टमक के भी ऊपर क्या होता है, 4 रीजन्स होते हैं। जिस पोर्शन पर आपका ईसोफेगस आके अटैच होता है उस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कार्डियक पोर्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कार्डियक पोर्शन। और उस कार्डियक पोर्शन के ऊपर एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फंडिक। और फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आपका बॉडी वाला रीजन आता है जो आपका मेन सेंट्रल रीजन है, और उसके बाद वहाँ पर आपको क्या देखने मिलता है, पाइलोरिक रीजन। जैसे कि मैं आपको अगर डायग्राम में दिखाऊँ तो ये देखिए डायग्राम, तो जो रीजन पे मतलब ये वाला जो रीजन है यहाँ पर, जहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ईसोफेगस आके अटैच हो रहा है, ये आपका कार्डियक रीजन है। कार्डियक रीजन के ऊपर यहाँ पर जो आपको यहाँ पर डोम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका क्या है, फंडस है। फंडस के बाद ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये आपका क्या है, मेन बॉडी है किसका, आपके स्टमक का। और बॉडी के बाद वाला जो रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक का है वो आपका कौन सा है, ये वाला पूरा रीजन पाइलोरिक। तो ये आपके 4 पार्ट्स हो गए किसके, आपके स्टमक के, कार्डियक, फंडस जो ये डोम जैसा आपको दिख रहा है वो, फिर मेन जो बॉडी है वो बॉडी, और बॉडी के बाद वाला जो पार्ट है वो आपका पाइलोरिक। तो ये आपके 4 वहाँ पर पार्ट हो गए किसके, आपके स्टमक के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन मतलब क्या, डिओडेनम की बात हो रही है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन, अ सी शेप डिओडेनम। मतलब देखिए पहले तो आपको बता देता हूँ मैं, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला डिओडेनम जो कि सी शेप का होता है, मतलब सी जो आपका शेप होता है, सी जो अल्फ़ाबेट है यहाँ पर उस अल्फ़ाबेट से इसको
कोरिलेट किया गया है। अ लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन जेजुनम एंड हाईली कॉइल्ड इलियम। ठीक है, तो फर्स्ट पोर्शन वहाँ पर क्या होता है आपका डिओडेनम, सेकंड पोर्शन होता है वहाँ पर आपका जेजुनम जो कि क्या होता है लॉन्ग होता है और कॉइल्ड होता है, मतलब वहाँ पर कॉइलिंग होती है। और थर्ड पोर्शन होता है आपका इलियम जो कि हाईली कॉइल्ड, मतलब यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कॉइलिंग होती है। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं आपको और बता दूं तो आपका जो डिओडेनम होता है यहाँ पर आपका डाइजेशन ही होता है खाने का, जो जेजुनम और जो इलियम होता है यहाँ पर क्या होता है आपके खाने का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू डिओडेनम इज गार्डेड बाय अ पाइलोरिक स्फिंक्टर। मतलब क्या बता रहा है यहाँ पर कि जैसे कि हमने वहाँ पर ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्फिंक्टर देखा था जिसको हमने कार्डियक स्फिंक्टर बोला था या तो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर बोला था। ठीक है, तो वैसे ही जब आपका ये स्टमक खत्म होता है जहाँ पर, उसके बाद आपका स्टार्ट क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का भी वहाँ पर फर्स्ट पार्ट। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट मतलब जो डिओडेनम है और जो स्टमक है इनके बीच में भी क्या होता है एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब इसका नाम पाइलोरिक स्फिंक्टर क्यों पड़ा है, क्योंकि आपका जो स्टमक का जो लास्ट पार्ट है वो होता है क्या आपका पाइलोरिक पार्ट, इसीलिए वहाँ पर जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है उसको हमने क्या बोला है पाइलोरिक स्फिंक्टर बोला गया। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इलियम ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब क्या स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट बताया मैंने, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। इलियम क्या आपका लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये फाइनली ओपन कहाँ पर होगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात हो रही है कि इसके पास क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो इनके पास क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलॉन और रेक्टम। अब सीकम देखिए क्या होता है, सीकम इज अ ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब सीकम क्या है वो मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ, जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है ये आपका है क्या सीकम, और यहाँ पर क्या होता है जंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन। उस इलियोसिकल जंक्शन पे ही क्या होता है आपका ये अपेंडिक्स अटैच होता है। कहाँ पर आपका इलियोसिकल जंक्शन, मतलब ये जो जंक्शन है इसको हम बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन, इसके जस्ट नीचे ही क्या होता है आपका ये अपेंडिक्स अटैच होता है। अपेंडिक्स क्या होता है आपका ये फिंगर लाइक स्मॉल प्रोजेक्शन होता है जो कि आपके सीकम से अटैच रहता है। ठीक है, अब ये सीकम क्या आपका एक ब्लाइंड पाउच है। ब्लाइंड पाउच क्यों बोला, क्योंकि ये देखिए ये नीचे से आपका क्या है क्लोज्ड होता है, इसलिए इसको ब्लाइंड पाउच बोला गया है। और यहाँ पर क्या होते हैं आपके छोटे 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 ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या बोला है यहाँ पर सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म बोला, इनको क्या बोला सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म। अब ये सिम्बायोटिक क्या होता है, सिम्बायोटिक मतलब क्या, जैसे कि आपने बार्टर सिस्टम का नाम सुना होगा। हम क्या करते हैं उसमें कुछ चीज़ लेते हैं तो उसके बदले में कुछ दे भी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होता है ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है आपके सीकम जो आपका इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है उसमें सर्वाइव करता है और बदले में आपको क्या देता है आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ये क्या करते हैं असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इसको बोला है सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर ये ऑर्गेनिज्म वहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे उनसे, मतलब उस जगह से अगर हट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, डेड हो जाएगा उनका, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हैम्पर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन। ये किसकी बात हो रही है आपके अपेंडिक्स की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स विच इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन अराइज फ्रॉम द सीकम। अब ये वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है, मतलब ऐसे ऑर्गन बॉडी के जिनका कोई यूज़ नहीं होता है आपके बॉडी में। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। जैसे कि अगर हम लोग एंशियंट डेज़ की बात करते हैं जब वहाँ पर आदिवासी वगैरह लोग रहते थे, तो वहाँ पर जब फायर का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पर जो भी चीज़ होती थी आपके प्लांट्स वगैरह, तो लोग उनको क्या करते थे कच्चा ही खाते थे। और प्लांट्स के में क्या होता है उनका जो सलवल होता है उसमें क्या होता है सेलुलोज, और उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में आपका ये अपेंडिक्स हेल्प करता था पहले के टाइम पर। लेकिन आज का टाइम कैसा है कि यहाँ पर आप जो भी चीज़ें खाते हो उनको आप फ्राई कर रहे हो, रोस्ट कर रहे हो, पका के खा रहे हो, तो जो सेलुलोज वहाँ पर प्रेजेंट है वो पहले से ही वहाँ पर डिग्रेड हो जाता है, तो उसको अपेंडिक्स की ज़रूरत नहीं है डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैपेबल हो गया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हाँ, द सीकम ओपन इनटू कोलन, मतलब आपका जो सीकम है जो पाउच जैसा स्ट्रक्चर था वहाँ पर ब्लाइंड पाउच, उसके बाद वहाँ पर क्या कंटिन्यूशन होता है आपके कोलॉन्स का। कोलॉन्स के भी आपके 4 पार्ट होते हैं, एक असेंडिंग कोलन, फिर ट्रांसवर्स कोलन, फिर डिसेंडिंग कोलन। देखिए यहाँ पर जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जो स्ट्रक्चर जो ऊपर की तरफ मूव हो रहा है ये आपका क्या है वहाँ पर असेंडिंग कोलन है, फिर ये आपका ट्रांसवर्स कोलन है, फिर ये आपका क्या यहाँ पर डिसेंडिंग कोलन, और फाइनली वहाँ पर क्या बनता है आपका रेक्टम बनता है। क्या बनता है आपका रेक्टम। उसके पहले एक आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है सिग्मोइड कोलन। सिग्मोइड कोलन मतलब क्या, ये एस शेप के होते हैं, इसलिए यहाँ पर इनको हम लोग ने क्या बोला है सिग्मोइड कोलन। मतलब आपका जो हाँ
ये वाला जो रीजन है वो आपका क्या है, सिग्मॉइड कोलन है, मतलब ये थोड़ा एस शेप का लगता है इसलिए इसको सिग्मॉइड कोलन नाम दे दिया। और सिग्मॉइड कोलन के जस्ट बाद यहाँ पर क्या होता है आपका रेक्टम। रेक्टम क्या होता है आपका, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पर बनता है आपके सिग्मॉइड कोलन के बाद में, जहाँ पर आपका जो स्टूल है वो टेम्पररी समय के लिए, मतलब कुछ समय के लिए वहाँ पर स्टोर्ड रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ से देखिए आप, द डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू रेक्टम विच ओपन्स आउट थ्रू एनस, मतलब क्या आपका जो डिसेंडिंग पार्ट है उसके बाद वहाँ पर आपका क्या आएगा, सिग्मॉइड कोलन। सिग्मॉइड कोलन के बाद वहाँ पर आपका रेक्टम, रेक्टम के बाद आपका ओपनिंग आएगा जिसको हम बोलते हैं एनस, जो कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होता है आपके, है ना। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर थोड़ा वॉल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपके जो एलिमेंट्री कैनाल है इनके क्या वॉल्स होते हैं वहाँ पर, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, द वॉल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम द ईसोफेगस टू रेक्टम पोजेसेस 4 लेयर्स, मतलब क्या कि आपका जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है इनका जो ये वॉल होता है, मतलब इनका कुछ तो थिकनेस होगा, उस थिकनेस में क्या होते हैं आपके 4 लेयर इन्वॉल्व होते हैं, जिनका नाम है क्या, सेरोसा पहला, दूसरा आपका क्या यहाँ पर मस्कुलरिस, तीसरा आपका क्या यहाँ पर सब म्यूकोसा, और चौथा आपका क्या यहाँ पर म्यूकोसा है। तो ये आपके 4 लेयर्स आपको याद रखने हैं, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इट इज़ मेड अप ऑफ थिन मीजोथीलियम। ये थिन मीजोथीलियम आपको यहाँ पर याद रखना है। हाँ, तो क्या बोला यहाँ पर, सेरोसा इज मेड अप ऑफ थिन मीजोथीलियम। अब ये मीजोथीलियम क्या है, देखिए जैसे कि अगर हम लोग अपने स्किन की बात करते हैं तो स्किन में क्या होता है, आपकी जो स्किन है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। ठीक है, ये तो हमने आउटर एस्पेक्ट की बात करी, मतलब बॉडी का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जो स्किन होता है वो आपकी एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है ना। तो वैसे ही जो बॉडी के अंदर वाली चीज़ें होती है, जैसे कि आपके जो ऑर्गन्स होते हैं, कोई भी ऑर्गन ले लें, जैसे लीवर, पेनक्रियास, किडनी, कुछ भी ले लें हम, तो उनका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो लेयर बना होता है आपका मीजोथीलियम से। किससे, मीजोथीलियम से। जैसे कि यहाँ पर एक टर्म देखिए लिखा हुआ है कि एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन मतलब क्या, बॉडी के जो भी ऑर्गन्स आपके होते हैं अंदर, मतलब जैसे लंग्स, लीवर, पेनक्रियास, किडनी वगैरह, तो उनका जो एपिथेलियम होता है वो होता है आपका मीजोथीलियम। क्या होता है वो आपका, मीजोथीलियम। ठीक है, हाँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड लेयर क्या होता है आपका, यहाँ पर मस्कुलरिस। मस्कुलरिस मतलब नाम से पता चल रहा है कि भैया यहाँ पर आपके मसल्स होंगे। अब यहाँ पर कौन से टाइप का मसल्स होता है आपका, स्मूथ मसल्स होता है। कौन सा टाइप का मसल्स होता है यहाँ पर आपके, स्मूथ मसल्स। देखिए आपके बॉडी में 3 टाइप के मसल्स होते हैं। तो आपका स्मूथ मसल से पहला मसल ले लीजिए आप। सेकंड होता है आपका स्ट्राइटेड मसल, जिसका एक और नाम क्या है, स्केलेटल मसल्स। मतलब आपके जो स्केलेटल सिस्टम है पूरा, आपका जितने भी हड्डियाँ हैं, फीमर, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना वगैरह, तो इनके ऊपर क्या होता है आपके कुछ मसल्स अटैच रहती है जिसको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। ठीक है, और इनको एक और नाम क्या दिया, स्ट्राइटेड मसल्स। स्ट्राइटेड मसल्स मतलब क्या, देखिए जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर आपको डायग्राम बनाता हूँ मसल्स का, तो ये मसल जो होती है इनके ऊपर क्या होता है आपके बहुत सारे स्ट्राइसेंस होते हैं। क्या होते हैं, ऐसे ऐसे लाइन 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 ऐसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइसेंस। तो जिस मसल्स के सरफेस पे वहाँ पर आपको स्ट्राइसेंस दिखेंगे वो आपके मसल्स कौन से होते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स। तो यहाँ पर आपके जितने भी स्केलेटल मसल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं। और ये जितने भी स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं, वॉलंटरी मसल्स होते हैं। क्या होते हैं ये आपके, वॉलंटरी मसल्स। मतलब क्या, हमारे कंट्रोल में होते हैं। लेकिन जो आपके स्मूथ मसल्स हैं, मतलब क्या कि इनका जो सरफेस रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा और यहाँ पर आपको कोई भी स्ट्राइसेंस देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये क्या होती हैं, आपके कंट्रोल में नहीं होती, मतलब ये इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। ठीक है, अब ये जो मस्कुलरिस लेयर होता है इसके अगेन मतलब इसके अंदर 2 टाइप के मसल्स आपको देखने मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा पहला इनर सर्कुलर मसल और आउटर लॉन्जिट्यूडनल लेयर। मतलब क्या, सपोज यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, तो ये सपोज आपका क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। तो जो इसका इनर मोस्ट लाइनिंग है इसका, आपके एलिमेंट्री कैनाल का, तो वो होता है आपका सर्कुलर। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे वाले मसल्स रहेंगे आपके इनर मोस्ट लाइनिंग में, सर्कुलर। ठीक है, और जो इसका आउटर एस्पेक्ट है उस आउटर एस्पेक्ट में क्या होंगे, आपको लॉन्जिट्यूडनल मसल्स मिलेंगे, मतलब ऐसे वाले। ठीक है, तो जो येलो वाला से मैंने आपको बना के दिखाया ये आपका क्या है, आउटर एस्पेक्ट में रहेगा और इसका नाम क्या है, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स। और जो इनर एस्पेक्ट में आपको दिखाया उस ल्यूमेन में वो क्या है आपका, सर्कुलर मसल्स है। क्या है आपके, वो सर्कुलर मसल्स। अब ये जो मस्कुलरिस लेयर होता है ना, इसके अंदर एक और लेयर प्रेजेंट रहती है, एक और मसल्स की लेयर प्रेजेंट रहती है जिसको बोलते हैं हम ऑब्लिक मसल्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ऑब्लिक मसल्स। और ये ऑब्लिक मसल्स स्पेसिफिकली आपको सिर्फ और सिर्फ स्टमक में देखने मिलती है। कहाँ पर देखने मिलती है आपको, स्टमक में। बाकी रीजन्स में ये ऑब्लिक मसल्स आपको देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, अब थर्ड जो लेयर है आपके इंटेस्टिनल कैनाल का
वो है आपका क्या, सब म्यूकोसल। कौन सा वाला लेयर है यहाँ पर, सब म्यूकोसल लेयर। अब ये जो आपका सब म्यूकोसल लेयर है ये किससे बना होता है, आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, जिसमें होते हैं आपके क्या, नर्व्स, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स होते हैं। ठीक है, पहले तो किससे बना है, आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना है, क्या आपका थर्ड लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो कि है सब म्यूकोजा, है ना। अब देखिए जो लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या होता है, देखिए आपके बॉडी में दो टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, एक तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक तो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। जहाँ पर आपके कोलेजन फाइबर्स कम होंगे वो होगा आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, और जहाँ पर आपके कोलेजन फाइबर ज़्यादा होंगे वो होगा आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो याद रख लेना आपको। तो ये यहाँ पर जैसा बताया कि लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना है, मतलब यहाँ पर आपके जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो कम होंगे। अब ये सब म्यूकोजल जो लेयर है इसके अंदर होता क्या है, इस लेयर से आपके तीन चीज़ें पास होती है, एक तो आपका नर्व, सेकंड आपका ब्लड वेसल्स और थर्ड आपका लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, नर्व तो पता ही आपको न्यूरॉन्स की बात हो रही है, ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरीज और वेन्स की बात हो रही है, लिम्फेटिक वेसल्स मतलब क्या, आपके लिम्फेटिक कुछ वेसल्स होते हैं जो क्या करते हैं, वहाँ पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्लाज्मा आपके कैपिलरीज से लीक हुआ रहता है उनको क्या करते हैं, वो ड्रेन करते हैं। ठीक है, इनका एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छे से वहाँ पर आपका हाइड्रोस्टैटिक और ऑनकोटिक प्रेशर के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है कि लिम्फेटिक वेसल का काम क्या होता है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, देखिए फिर डिओडेनम की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, हाँ, तो हमने यहाँ पर अभी तक क्या देखा, तीन लेयर की बात किया हमने। फर्स्ट जो आपका लेयर था आउटर मोस्ट वो तो सेरोसा था, सेकंड यहाँ पर आपका मस्कुलर लेयर बात किया हमने, और थर्ड आपका यहाँ पर सब म्यूकोसल लेयर की बात किया, और फोर्थ होता है आपका म्यूकोसा। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले देखिए यहाँ पर कुछ तो वर्ड लिखा है, इन डिओडेनम ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा, मतलब क्या आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट था डिओडेनम, उस डिओडेनम वाली रीजन में क्या होता है, जो सब म्यूकोसा होती है, इस सब म्यूकोसा में क्या होते हैं, कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब जो इनर मोस्ट लेयर है किसका, आपके एलिमेंट्री कैनाल का, वो क्या होता है, आपका म्यूकोसा होता है। क्या होता है आपका म्यूकोसा। दिस लेयर फॉर्म द इरेगुलर फोल्ड, जिसको हम लोग रूगे बोलते हैं इन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर वो फोल्ड्स रहेंगे तो उसको हम बोलेंगे विलाय, है ना। मतलब क्या बोला है कि आपके जो एलिमेंट्री कैनाल है उस एलिमेंट्री कैनाल का जो इनर मोस्ट लेयर होता है वो होता है आपका म्यूकोसा। अब ये जो म्यूकोसा होता है इसमें कहीं कहीं पर क्या होता है, आपको फोल्ड्स देखने मिलते हैं। क्या देखने मिलते हैं आपको, फोल्ड्स, ऐसे कुछ वहाँ पर फोल्ड्स देखने मिलेंगे आपको। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द फोल्ड्स, उसको हमने क्या किया, एक नाम दिया है। जैसे अगर वो फोल्ड्स आपके स्टमक में रहेंगे तो उनको नाम दिया है रूगेस, अगर यही फोल्ड्स आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेंगे जो कि आपका जेजुनम और इलियम में, तो उसको हम लोग बोलेंगे विलाय। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, विलाय। ठीक है, द सेल्स लाइनिंग दी विलाय प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज माइक्रोविलाय। इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाय। मतलब क्या कि सपोज यहाँ पर हम अगर डायग्राम ले लें तो ये आपका मैंने क्या बना दिया वहाँ पर, विलाय। अब इस विलाय के ऊपर भी क्या होते हैं, आपके छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, माइक्रोविलाय। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, माइक्रोविलाय। अब ये माइक्रोविलाय विलाय का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, पहले तो गिव अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, मतलब आपका जो विलाय है उसके ऊपर ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, इसलिए यहाँ पर जो अपीयरेंस होता है वो ब्रश के बॉर्डर जैसा होता है। अब दिस मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया एनॉर्मसली। मतलब क्या बोल रहा है भैया कि आपका जो ये फोल्ड्स बने हैं, जो विलाय और जो माइक्रो विलाय स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं वहाँ पर, जब आपका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो उस खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए जो सरफेस एरिया चाहिए होता है, जितना ज़्यादा वहाँ पर सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ दी न्यूट्रिएंट्स होगी, है ना। तो उस सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर आपकी ये विलाय और माइक्रो विलाय का फॉर्मेशन हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, अब ये देखिए विलाय में क्या बताया है यहाँ पर, विलाय आर सप्लाइड विथ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड एज लैक्टियल। मतलब क्या कि जैसा कि आपको यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको देखिए तीन कलर में कुछ दिख रहा है, एक तो रेड कलर, फिर आपको एक ब्लू कलर दिख रहा है, और उसके बीच में एक आपको यहाँ पर येलोइश कलर का दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपका जो रेड कलर है वो आपके हैं आर्टरीज, क्या है आपके वो आर्टरीज, और जो ब्लू दिख रहा है वो आपका क्या है वहाँ पर वेन है, और दोनों के बीच में आपको जो येलोइश डक्ट दिख रही है, पाइप जैसी दिख रही है, वो है आपकी लिम्फेटिक वेसल्स। क्या है आपकी लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, तो जो लिम्फेटिक वेसल्स आपके विलाय के अंदर होंगी उनको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकली लैक्टियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम लोग, लैक्टियल्स, जैसा कि यहाँ पर आपको लिख कर बताया गया है, लैक्टियल्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आपको जानना है कि भैया आपका ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है ये सब क्या आपके विलाय हैं, क्या है आपके ये विलाय हैं, है ना। अब विलाय में क्या होता है, डायरेक्टली सपोज यहाँ पर आपका इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब उस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, आपका जो भी खाना है ना, सपोज ये आपका मैं बना देता हूँ यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन,
अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जो भी खाना है वो आगे आगे मूव कर रहा है, और साइड में आपका जो वॉल्स हैं किसके, आपके इंटेस्टाइन के, उस वॉल में आपको ये सब विलाय दिख रहे हैं, ठीक है। तो जो भी खाना रहेगा वो डायरेक्टली क्या होता है, आपके विलाय से अब्जॉर्ब करके कहाँ पर भेज दिया जाता है, आपके ब्लड वेसल्स में भेज दिया जाता है। कहाँ पर भेज दिया जाता है, डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में। अब ये ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होते हैं, आपके जो भी टिश्यूज़ होते हैं उनके पास पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, हाँ, द म्यूकोजल एपिथेलियम हैज़ गॉबलेट सेल्स विच सीक्रेट म्यूकस दैट हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो इनर मोस्ट लेयर होता है आपका किसका, एलिमेंट्री कैनाल का, म्यूकोजा, उसमें क्या होते हैं, कुछ आपके गॉबलेट सेल्स होते हैं, और ये गॉबलेट सेल्स क्या रिलीज करते हैं वहाँ पर, म्यूकस। और जहाँ कहीं पर म्यूकस आएगा वो क्या करता है वहाँ पर, ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला कि म्यूकोजा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड्स इन स्टमक दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। मतलब क्या कि आपका जो स्टमक है वहाँ पर भी इनर मोस्ट लाइनिंग होगी। वो इनर मोस्ट लाइनिंग किससे बनी होगी, आपके म्यूकोजा से बनी होगी, और वहाँ पर इस म्यूकोजा में क्या होते हैं, कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, और वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, आपके कुछ जूसेस रिलीज़ करेंगे, जैसे गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह रिलीज़ करेंगे, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एंड क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेस ऑफ द विलाय इन द इंटेस्टाइन, जिसको हम बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लैब्रिकन। मतलब क्या बोल रहा भैया कि जैसा कि यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो ये आपको जो पोर्शन दिख रहा है ये आपके यहाँ विलाय है। विलाय में आपको जो इन बिटवीन दी विलाय, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है जहाँ पर एक छोटा सा फोल्ड बन के कुछ गैप बन गया, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्रिप्ट, जिसको क्रिप्ट ऑफ लैब्रिकन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यही आपको बता, और ये कहाँ पर आपके विलाय के बेस में है, कहाँ पर आपके विलाय के बेस में, ठीक है। ऑल द 4 लेयर्स ऑफ मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। मतलब ये जो चारों लेयर देखा हमने, कौन कौन सा देखा है आपका, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, ये चारों लेयर के आपके कहीं ना कहीं एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स हैं उनका कहीं ना कहीं क्या हुआ है, मॉडिफिकेशंस आपको देखने मिलेगा। जैसे कि हमने जो इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ जो कि म्यूकोसा थी उसका मॉडिफिकेशन देखा, स्टमक में रूगेस थे, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बनाया उन्होंने, विलाय बनाया, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मतलब क्या, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती हैं, आपकी एसोसिएट ग्लैंड्स होती हैं, मतलब डाइजेशन में ये लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और यहाँ पर आपके टोटल 3 ग्लैंड्स आपको याद रखना है। फर्स्ट आपका है यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड, सेकंड आपका यहाँ पर लीवर, और थर्ड यहाँ पर आपका पेनक्रियास है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में जैसे हमने वहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिया कि भैया यहाँ पर टोटल आपके पास 3 पेयर्स होता है। 3 पेयर्स में पहला आपका होता है पैरोटिड, जो कि आपके चीक्स में होता है, मतलब आपके गाल में होता है। सेकंड यहाँ पर आपका सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर होता है, जो कि आपके लोअर जॉ में प्रेजेंट है, क्योंकि आपका जो लोअर जॉ है उसको हम मैंडिबल बोन से बना, जिससे बना आपके मैंडिबल बोन से, और उस मैंडिबल बोन के जस्ट नीचे वहाँ पर क्या होता है, ये आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड देखने में मिलता है। और थर्ड आपका यहाँ पर क्या है, सबलिंगुअल, जो कि टंग के जस्ट नीचे होता है, इसलिए इसको सबलिंगुअल बोला गया है। दिस ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी सीक्रेट सलाइवरी जूस इनटू द बक्कल कैविटी। मतलब ये आपके जो बक्कल कैविटी उसके जस्ट आउटसाइड ही रहते हैं, और ये लोग क्या करते हैं वहाँ पर सलाइवरी जूसेस रिलीज करते हैं, कहाँ पर, आपके बक्कल कैविटी के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड आपका जो ग्लैंड इन्वॉल्व है जिसका नाम है लीवर। लीवर क्या होता है, आपका लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। इनका वेट अप्रॉक्सीमेटली 1.2 टू 1.5 kg होता है, कहाँ पर, आपके एडल्ट्स में, ठीक है। अब ये आपके एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में होते हैं, राइट एस्पेक्ट में होते हैं, और जस्ट बिलो द डायफ्राम होते हैं, ठीक है। और इनका जो लोब, इनके पास 2 लोब होता है, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। जो लेफ्ट लोब होता है ये छोटा होता है, और जो राइट लोब होता है ये बड़ा होता है, ठीक है। अब जो आपके ये लीवर होते हैं इनके अंदर क्या होता है, आपके हेपेटिक लोब्यूल्स आपको देखने को मिलता है। क्या मिलता है आपको, हेपेटिक लोब्यूल्स। मतलब आप ऐसा याद रखिए कि आपका जो लीवर है उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट है, उन कंपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटिक लोब्यूल्स बोलते हैं। और हर एक कंपार्टमेंट में, हर एक हेपेटिक लोब्यूल्स में आपको क्या मिलता है, वहाँ पर हेपेटिक सेल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं आपको, हेपेटिक सेल्स, ठीक है। अब ये जो हर एक कंपार्टमेंट हमने देखा है यहाँ पर, हर एक कंपार्टमेंट की आउटर मोस्ट एक कवरिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ग्लीसन्स कैप्सूल, ठीक है। और यहाँ पर हर एक आपका जो हेपेटिक सेल है, जो हेपेटिक सेल जिसको आप हेपेटोसाइट भी बोलते हो, ये हेपेटोसाइट्स क्या करते हैं वहाँ पर, आपका बाइल सीक्रेट करते हैं। क्या बनाते हैं लोग, बाइल बनाते हैं, ठीक है। अब वो जो भी बाइल बनाते हैं ये लोग, वो हेपेटिक डक्ट के थ्रू क्या होती है, आपके थिन मस्कुलर सैक जिसका नाम है गॉल ब्लैडर, उसमें जाके स्टोर हो जाता है। जैसे कि इसका डायग्राम हम आपको नीचे दिखाएंगे, देखिए। तो ये आपकी जो डक्ट है, ये वाली दोनों, ये आ रही है कहाँ से, आपको कहाँ से आ रही है डक्ट, आपके लीवर से आ रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डक्ट फ्रॉम लीवर। डक्ट फ्रॉम लीवर जो है ये 2 होती हैं, और ये आगे जाके ज्वाइन हो जाएंगी। जहाँ पर ये ज्वाइन होंगी उसका नाम हो जाता है आपका कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब यहाँ पर देखिए एक और डक्ट यहीं पर आ रही है जिसका नाम है कॉमन बाइल डक्ट। मतलब या आगे का एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग।
लेकिन आपका ये जो आपको रीज़न दिख रहा है जिसका नाम है यहाँ पर गॉल ब्लैडर देखिए, गॉल ब्लैडर में होता क्या है कि जो भी आपका हेपेटिक सेल ने वहाँ पर क्या बनाया, बाइल सीक्रेट किया, बाइल बनाया है, वो बाइल आपका क्या होता है, कुछ समय के लिए आपके गॉल ब्लैडर में आकर स्टोर हो जाता है, ठीक है। और जब आप खाना खाओगे तो वो खाना आपके स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाने के बाद वो स्टमक से निकलते हुए कहाँ पर जाएगा, आपके डिओडेनम में। जैसे ही आपका डिओडेनम में आपका खाना पहुँचता है, आपके गॉल ब्लैडर को वहाँ पर स्टिमुलस मिल जाता है और गॉल ब्लैडर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होकर जो भी उसके अंदर बाइल होता है वो रिलीज़ कर देता है वाया कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू, और वो आगे जाकर आपका जो पेनक्रियाटिक डक्ट होता है उसके साथ मिलकर वहाँ पर एक और कॉमन डक्ट बनाता है जिसको बोलते हैं हम लोग हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। तो एक बार वापस देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर आपको जो 2 डक्ट दिख रही है, डक्ट फ्रॉम लीवर, वो कहाँ से आ रही है, आपकी लीवर से आ रही है। उसमें आता क्या है, आपका बाइल वो क्या कहाँ पर जाता है, आपके गॉल ब्लैडर में कुछ समय के लिए स्टोर रहता है। जब आपका गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो गॉल ब्लैडर में जो भी आपका बाइल है वो डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर से निकलते हुए कहाँ पर चली जाएगी, कॉमन बाइल डक्ट में चली जाएगी, और ये कॉमन बाइल डक्ट आपका आगे जाकर आपके पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिल जाएगा, जुड़ जाएगा, और फाइनली वहाँ पर एक कॉमन डक्ट बनाएगा जिसका नाम है हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। और फाइनली ये हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट आपका कहाँ पर ओपन होगा, आपके डिओडेनम में। तो इन शॉर्ट कि आपका जो डिओडेनम है यहाँ पर आपका दोनों सिक्रेशंस आएंगे। पहला तो आपका जो गॉल ब्लैडर में आपका बाइल जूस है वो भी आएगा, सेकंड आपका जो पेनक्रियाटिक ग्लैंड है वहाँ पर जितने भी आपके पेनक्रियाटिक सिक्रेशंस किए होंगे वो भी सिक्रेशंस कहाँ पर आएंगे, आपके कहाँ पर आएगा, डिओडेनम में आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये आपका जो डिओडेनम होता है इसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। हाँ, तो द बाइल डक्ट एंड द पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इन द duodenum as a common hepatopancreatic duct which is guarded by sphincter called as sphincter of Oddi। मतलब क्या भैया, यहाँ पर जो आपका हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट है जब वो कहाँ पर ओपन होगा, आपके डिओडेनम में ओपन होगा, तो इनकी जो ओपनिंग होती है यहाँ पर क्या होता है, एक रेगुलेटर होता है जिसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। क्या नाम है इनका, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ठीक है। तो मतलब जब सिक्रेशंस आएगा तो ये स्फिंक्टर आपका ओपन हो जाएगा और सारा जो सिक्रेशंस है वो आपके डिओडेनम में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पेनक्रियाज इज अ कंपाउंड, मतलब बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन इलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ सी शेप डिओडेनम। मतलब क्या बता रहा है भैया कि आपका जो पेनक्रियाज होता है ये डुअल नेचर ग्लैंड होता है। क्या होता है, डुअल नेचर ग्लैंड। डुअल नेचर ग्लैंड मतलब क्या, इसके पास एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डुअल नेचर ग्लैंड। ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है जैसे कि यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा। और ये सिचुएटेड कहाँ पर है, मतलब होते कहाँ पर, आपका जो सी शेप स्ट्रक्चर बनता है किसका, आपके डिओडेनम का, उस सी शेप स्ट्रक्चर में ये लोग क्या होते हैं, सिचुएटेड। यहाँ पर जैसा कि आपको जो सी शेप स्ट्रक्चर बन रहा है उस सी शेप स्ट्रक्चर में ये सिचुएटेड होते हैं, कौन, आपके पेनक्रियाज, ठीक है। तो वही बताया यहाँ पर, द एक्सोक्राइन पार्ट सिक्रीट एन अल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम्स और द एंडोक्राइन पोर्शन सिक्रीट द हार्मोन। मतलब क्या बता रहा भैया कि आपका जो पेनक्रियाज है इसका, जैसे कि मैंने बताया आपको 2 पार्ट होता है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है ये हमेशा वहाँ पर क्या रिलीज़ करता है, आपका जूस, और जो एंडोक्राइन पार्ट होता है ये हमेशा क्या रिलीज़ करता है वहाँ पर, हार्मोन। ये पूरे बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर आपका जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो क्या रिलीज़ करता है, स्पेसिफिकली पेनक्रियाज की बात करें तो एल्कलाइन जूस रिलीज़ करता है। एल्कलाइन जूस मतलब क्या, बेसिक नेचर का जूस रिलीज़ करता है, जो क्या करता है, आपका जो एसिडिक नेचर आपके स्टमक में था उसको बेस में कन्वर्ट कर देता है। और जो एंडोक्राइन पोर्शन आपकी इसका पेनक्रियाज का, वो क्या रिलीज़ करता है, आपका हार्मोन, जिसका नाम क्या है, आपका इंसुलिन और ग्लूकागॉन। एक और होता है यहाँ पर जो सोमैटोस्टैटिन बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोमैटोस्टैटिन। और वो सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, आपका जो इंसुलिन है और जो ग्लूकागॉन है ये दोनों हार्मोन का रेगुलेटर रहता है। वो क्या रहता है, रेगुलेटर, मतलब कब इंसुलिन बढ़ाना है, कब ग्लूकागॉन बढ़ाना है, वो किसके कंट्रोल में रहता है, आपके सोमैटोस्टैटिन के कंट्रोल में रहता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही।